हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 6 का उड़ान का सामाजिक और राजनीतिक बुक का 7वां पाठ नगर प्रशासन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू सुनारिया गांव में रहता है। वह अपने गांव में 5वीं कक्षा में पास हो गया है। उसे पढ़ने के लिए पास के कस्बे रोहतक में जाना है। ठीक है, तो रामू जो है वो सुनारिया गांव में रहता है जो कि रोहतक के में ही पढ़ता है, रोहतक के पास में ही। तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए जो है 6 क्लास में रोहतक जाना है। तो वह अपने चाचा के साथ रोहतक गया तो उसने बाहर लिखा देखा, नगर पालिका रोहतक आपका स्वागत करती है। कस्बे में सड़कें, नालियाँ, रेड लाइटें, साफ सफाई सभी की अच्छी व्यवस्था थी। जब वह विद्यालय गया तो उसने उत्सुकता पूर्वक से पुस्तक में इन सभी की व्यवस्था के बारे में पढ़ा। जिस प्रकार गांव की पंचायत गांव के विकास के सभी कार्य करवाती है, उसी तरह कस्बों की सभी व्यवस्थाओं तथा विकास का कार्य नगर पालिका करती है। ठीक है बेटा, जैसे गांव के विकास के लिए कौन कार्य करता है, पंचायत करती है। ऐसे ही हमारे जो कस्बे होते हैं जो गांव से थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी व्यवस्था जो है वो कौन करवाती है, नगर पालिका। उसमें सारी व्यवस्थाएं, वहाँ पे सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी ना हो, नालियाँ सही बनी हो, रेड लाइट हो, साफ सफाई हो, तो सब कौन करता है, नगर पालिका करती है कस्बों में। जिसे जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या फिर नगर निगम कह सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर हम बांटते हैं कि कौन सी नगर पालिका कहलाएगी और कौन सी नगर निगम। 20,000 से अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाएगी, नगर पालिका या फिर नगर परिषद। और किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर कौन कार्य करता है, क्या नाम दिया जाता है उसको, नगर निगम। तो चलिए कार्यपत्रक 1 शुरू करते हैं अपना। नीचे हरियाणा के कुछ शहरों के नाम दिए जा रहे हैं। इन शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम में से कौन सी संस्था होगी। अब बेटा देखो, रोहतक यहाँ पे नगर पालिका जो है वो दिखाया हुआ है, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि रोहतक जब उसने प्रवेश किया बच्चे ने तो वहाँ पे नगर पालिका लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है फरीदाबाद, करनाल और यमुनानगर में कौन सी संस्था कार्य कर रही है, नगर पालिका या नगर परिषद एक ही बात है। तो कि नगर पालिका यहाँ पे कार्य करती है या फिर नगर निगम। तो ये तीनों ही शहर जो हैं वो 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं। तो यहाँ पे कौन सी संस्था कार्य करेगी, नगर निगम। तो यहाँ पर हमने फरीदाबाद जो है यहाँ पर भी नगर निगम लिखा है, करनाल में भी नगर निगम लिखा है, यमुनानगर में भी नगर निगम लिखा है। तो यहाँ पर नगर निगम जो है वो ये सारी व्यवस्थाएं देखता है शहर की। ठीक है, अगर 5 लाख से जनसंख्या कम है तो वहाँ पर कौन देखेगा, वहाँ पे नगर पालिका या फिर नगर परिषद जो है उसको बोल सकते हैं। ठीक है, कार्यपत्रक 2, नीचे कुछ स्थितियाँ दी जा रही हैं, इन स्थितियों में नगर पालिका क्या करेगी, लिखें। अब यहाँ पे स्थिति है और नगर पालिका का क्या कार्य होगा, किस तरह की स्थिति में नगर पालिका किस तरह का कार्य करती है। ठीक है, किसी बच्चे के जन्म होने पर, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो नगर पालिका का क्या कार्य होता है, वो उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाता है। ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो। आवारा पशुओं की समस्या पर, अगर आवारा पशु जो है शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे गांव जो गायें होती हैं उनको गौशाला में भेज देता है। ऐसे ही जो डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते जो होते हैं, उनके लिए भी डॉग सेंटर होते हैं तो वहाँ पर उनको भेज देते हैं। अब आगे आया है, बेघर लोगों के रहने के लिए नई बस्ती बसने पर, अगर बेघर लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और उनकी बस्ती जो है वो एक बसा दी जाती है सरकार के द्वारा, तो क्या करती है, वहाँ की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करती है। ठीक है, वहाँ पे जो सड़कें हैं,
उनकी व्यवस्था करती है, लाइट की व्यवस्था करती है, पानी की व्यवस्था करती है। अगला है नगर की गलियों में अंधेरा। अगर नगर की गलियों में अंधेरा है तो क्या करेगी नगर पालिका? लाइट की व्यवस्था करेगी, वहाँ पर पोल पर जो है वो लाइटें लगाएंगी। नगर में गंदगी फैली हुई है तो क्या कार्य करेगी? साफ सफाई करवाएगी नगर पालिका वहाँ पर। नगर में मनोरंजन के लिए, अगर नगर के लोगों के लिए क्या करती है? मनोरंजन के लिए मेले और सर्कस का जो है वो आयोजन किया जाता है सरकार के द्वारा। सामुदायिक भवन के लिए भूमि की व्यवस्था होने पर, सामुदायिक भवन जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं तो उसकी अगर ज़रूरत है कहीं पर तो भूमि की व्यवस्था करती है। ठीक है, सामुदायिक भवन ये होते हैं जहाँ पर एक समुदाय के लोग जो हैं वो अपने जो कॉमन तीज त्यौहार जो भी होते हैं वो वहाँ पर जो है शादी वगैरह जो हैं तो वो करते हैं, तो वहाँ पर भूमि की व्यवस्था जो है वो करती है। लोग स्वेच्छा से ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर कोई लोग जो हैं वो किसी ज़मीन पर ऐसे ही कब्जा कर लेते हैं कि खाली पड़ी है या सरकार की है, तो क्या करते हैं फिर वो नगर पालिका अवैध कब्जा जो है उनसे हटवाती है, उनको गिरा देती है उन मकानों को। तो आज के लेसन में बेटा इतना ही है। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।